हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तरेशधारणे। हरे कृष्णा। आप लोग ठीक हैं? कितने लोगों ने अभी टुडे सेशन प्रॉपर अटेंड किया? ऑनलाइन आप लोगों को करवाया गया? यहाँ चर्चा हुई थी मंदिर के अंदर, गीता सेमिनार। आप में से कितने लोगों ने अभी अटेंड किया है? कोई नहीं, मैं तो कोई नहीं है। कितने लोगों ने किया? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। ऑनलाइन मंदिर के अंदर, ऑफलाइन जो समझाया सिखाया आपको सत्यम प्रभु, अपने तेजराम प्रभु, अनादि वल्लभ प्रभु, इन लोगों ने जो बताया वो कितने लोगों ने अटेंड किया? जो वहाँ रूम में क्लास होती थी, जो ऊपर रूम में क्लास होती थी ना, तो उसमें केवल कितने 5-6 लोग थे बस। नहीं, इसमें तो नए लोग हैं, तो आई नहीं। तो आप लोगों ने अटेंड किया था 2 दिन का, ठीक है। और बहुत से लोग, हमें लगता है जिन्होंने किया वो शायद कुछ लोग नहीं आ पाए होंगे, ठीक है। तो आप में से कितने लोग पहली बार आज आए हो? पहली बार, ठीक है। तो मैंने कहा था कि जो पहली बार आए हैं इन लोगों के लिए मैंने वो क्लास बताई थी कि जो भी पहली बार आता है उनको पहले गीता सेमिनार के पहले दूसरे जो लेक्चर हैं वो इन लोगों को पहले आप लोग बता करके लाओगे, तब क्या है कि ये लोग थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम इनको चर्चा करेंगे और उनको ये समझ ही नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है कि नहीं हम वास्तविकता में शरीर नहीं आत्मा है, भगवान कृष्ण है, क्या विषय है, क्यों ऐसा करना है, ठीक है ना। तो नए लोगों के लिए जो आज क्लास हुआ ऊपर के नहीं हुआ? नहीं। हाँ, तो हमने कहा था कि जो लोग रेगुलर श्रवण कर रहे हैं वो भले ही उनको क्लास अटेंड करके फिर बुला लो। जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा पहले बुला लो, तो क्या है वो लोग सुन लेंगे और उसके बाद भले ही बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा उनका बेस बन जाए जिससे वो चीजों को और अच्छे समझ पाए। कई लोगों का प्रश्न आया कि प्रभु जी की क्लास नहीं होती इस वजह से हम नहीं आ रहे। प्रभु जी की क्लास नहीं हो रही इस वजह से हम नहीं आ रहे। नहीं, ठीक है, लेकिन मेरा प्रश्न ये था ना, जो नहीं आ रहे हैं क्लास तो होगी ना, क्लास मना थोड़ी है भाई। हमने ये कहा है कि तुम केवल 2 सत्संग सुन लो, ठीक है ना। उनको भले ही आधा मत करो, एक ही दिन में करवा दो, एक सेमिनार पूरा करवा दो और क्वेश्चन आंसर करके क्लियर हो जाए, जिससे उनका बेसिक क्लियर हो जाए। कम से कम 2 लेक्चर जो हैं ये नए लोगों को सुनना बहुत जरूरी है, डायरी पेन लेकर के बहुत सीरियसली। तब क्या है आप लोग समझ पाओगे, क्योंकि एकदम नया व्यक्ति आके बैठ जाएगा और हम लोग कोई चर्चा करेंगे तो वो उसको ज्यादा उतना कनेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं। आगे से हम कोशिश करें कि जितने नए लोगों को आप रीच करते हो मंदिर में या वैसे, उनको एक बार, भले ही जरूरी नहीं है संडे को आपको लगता है उनको बीच में बुला लो, और अगर संडे आ सकते हैं संडे उनको एक क्लास ऐसा रखो जिसमें उन लोगों को करवाओ। तो हमें लग रहा है कि आप लोग सुनकर के आए हो, तो हम उपदेशामृत को सोच रहे थे कि इसको शुरू करें, ठीक है ना। उपदेशामृत बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है और प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि इसे हर व्यक्ति समझे, इसीलिए भक्ति शास्त्री का जो कोर्स होता है उसमें उपदेशामृत को भी पढ़ाया जाता है। 4 पुस्तकें हैं, उनमें उपदेशामृत को भी सिखाया जाता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और हमारी रूप गोस्वामी जो हमारे प्रमुख आचार्य हैं 6 गोस्वामियों में, हम लोगों को रूपानुग भी बोला जाता है, तो उनके द्वारा ये बड़े सुंदर श्लोक हैं
जिनको हम एक एक करके चर्चा करेंगे और समझेंगे। इसमें प्रभुपाद जी ने आमुख दिया है, तो हम पहले इस आमुख को पढ़ेंगे और इस ग्रंथ की भूमिका में समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्री रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। गौड़ी वैष्णव या बंगाली वैष्णव अधिकांशतया श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, जिनमें से वृंदावन के छठ गोस्वामी उनके प्रत्यक्ष शिष्य हैं। अतएव श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, रूप रघुनाथ पदे हईबे अकुति, कबे हम बुझब से जुगल पीरती। बंगाली भाषा में है ना, तो इसको थोड़ा उच्चारण लगे, वैसे प्रीति कहना चाहते हैं, लेकिन बंगाली भाषा में इसको बोलते हैं पीरीति। तो जब मैं गोस्वामियों द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा, तभी मैं राधा तथा भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ होऊंगा। क्योंकि राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो एक साधारण स्त्री और पुरुष का प्रेम नहीं है। इसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेम है ऐसे ही राधा कृष्ण का प्रेम है, ऐसा नहीं है। इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे छठ गोस्वामी हैं उनके द्वारा जो साहित्य दिया गया है उसको जब हम समझेंगे तब हम इनके प्रेममय संबंधों को समझ सकते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव मानव समाज को कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए हुआ। भगवान श्री कृष्ण के समस्त कार्यकलापों में सबसे उत्कृष्ट हैं गोपियों के साथ उनके माधुर्य प्रेम की लीलाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों में श्रेष्ठतम श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन कार्य को समझने तथा उनके पद चिन्हों का अनुगमन करने के लिए हमें 6 गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का अत्यंत गंभीरता पूर्वक अनुसरण करना चाहिए। तो ये हमारे 6 गोस्वामी हैं। क्या क्या नाम है? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो सबको ये नाम पता होने चाहिए क्योंकि ये हमारी गुरु परंपरा के प्रमुख आचार्य हैं। का अत्यंत गंभीरता पूर्वक अनुसरण करना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी सभी गोस्वामियों के नायक थे। उन्होंने हमारे कार्यकलापों का मार्गनिर्देशन करने के लिए तथा अनुसरण हेतु हमें श्री उपदेशामृत प्रदान किया है। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पीछे शिक्षाष्टकम नाम से 8 श्लोक छोड़ गए, उसी तरह श्री रूप गोस्वामी ने हमें श्री उपदेशामृत प्रदान किया जिसमें हम शुद्ध वैष्णव बन सकें। चैतन्य महाप्रभु ने हमें कितने श्लोक दिए? 8 श्लोक, है ना, जिससे हम भगवान के प्रेम को कैसे पा सकते हैं, जिसका पाठ हम लोग रोज सुबह सुबह करते हैं। आप लोग करते हो मॉर्निंग साधना में? तो जो नहीं करते हैं उनको करना चाहिए। समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। अगर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, और आध्यात्मिक में क्यों, भौतिकता में भी अगर आप प्रगति करना चाहते हैं, तो आपका मन और आपकी इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है। क्या आप मानते हो ऐसा? भौतिक जगत में अगर किसी के मन और किसी की इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है तो वो कोई भौतिकता में भी कोई लक्ष्य पा सकता है? कैसे पाएगा? मान लो कोई एग्जाम की तैयारी करेगा, उसका मन भटक रहा है, वो अपने सिलेबस पे फोकस नहीं कर पाएगा, तो कैसे आगे बढ़ेगा? मान लो पढ़ने को बैठा है, उसके दिमाग में आ रहा है चलो ये खाते हैं चल के, फिर उसके मन में आ रहा है चलो थोड़ा घूमाते हैं चल करके, थोड़ा ये कर लेते हैं, उसकी इंद्रियां उसके बस में नहीं है, तो फिर वो अपने लक्ष्य को केंद्रित नहीं कर पाता। तो आध्यात्म तो छोड़ो, भौतिकता में भी कोई उन्नति करना चाहता है तो उसकी इंद्रियां उसके वश में होनी चाहिए, उसका मन उसके वश में
होना चाहिए, तभी वो भौतिकता में भी उन्नति कर सकता है। तो यहां पर बता रहे हैं कि अपने आप को मन तथा इंद्रियों को वश में किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण तथा तमोगुण में लिप्त रहता है। मनुष्य को श्री रूप गोस्वामी के उपदेशों पर चलते हुए अपने आप को सत्वगुण के पद तक ऊपर उठाना चाहिए, तभी आगे उन्नति करने के लिए प्रत्येक रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति रजोगुणी और तमोगुणी, रजोगुण तमोगुण समझते हैं? कितने लोग नहीं समझते? वो हाथ खड़ा करें। ठीक है, आप समझते हो रजोगुण क्या होता है? बताओ। बुराई की तरफ हमको प्रेरित करे, वो रजोगुण है। ये कहाँ परिभाषा पड़ी? राजसी चीजों में लेके जाए उस तरीके। हाँ, तो इसको सब ठीक है, अभी आप सही बोले। ठीक है, वो आपका एक तरह से कहना उचित है, लेकिन इसको समझिए, क्या है रजोगुण, क्या है तमोगुण, क्या है सतोगुण। इसको मैं बहुत सरलता से समझने के लिए आपको समझाता हूं। इस संसार में प्रत्येक वस्तु को 3 क्लास में बांटा जाता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। आप लोग मार्कशीट भी पाते हो, एग्जाम पास करते हो तो बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, ये थर्ड क्लास है। किसी व्यक्ति को मिलते हो तो आप बोलते अरे फर्स्ट क्लास व्यक्ति है, बोलते हो, और कभी बोलते हो ये थर्ड क्लास व्यक्ति है, होता है ना। तो संसार में प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जो कुछ भी दिख रहा है, इनको आप 3 भागों में बांट सकते हो। कौन कौन? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। अब ये सतो तमो रजो क्या है? तो सतोगुण का मतलब है फर्स्ट क्लास, रजोगुण का मतलब है सेकंड क्लास, और तमोगुण का मतलब है थर्ड क्लास। ठीक है। अभी जो बुद्धि है सबके पास एक जैसी है? किसी के पास फर्स्ट क्लास है, किसी के पास सेकंड क्लास है, और किसी के पास थर्ड क्लास है। तो बताओ जरा, किसके पास फर्स्ट क्लास है, किसके पास सेकंड क्लास, किसके पास थर्ड क्लास? आपस में बताओ। अब कोई कहेगा इसकी थर्ड क्लास है, कोई कहेगा उसकी फर्स्ट क्लास है, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, बड़ा झगड़ा हो जाएगा कि भाई इसकी फर्स्ट क्लास है, वो कहेगा नहीं इसकी फर्स्ट क्लास है, इसकी सेकंड क्लास है। तो क्या ये फर्स्ट क्लास है, क्या सेकंड क्लास है, क्या थर्ड क्लास है, इसको समझिए। फर्स्ट क्लास का मतलब है जहां सत्य होता है। सेकंड क्लास का मतलब होता है जहां भ्रम होता है, कभी सत्य बोलता है, कभी झूठ बोलता है। और थर्ड क्लास का मतलब झूठ बोलता है। बात समझ में आए? थर्ड क्लास का मतलब झूठ बोलना, सत क्लास का सत्वगुण का मतलब, फर्स्ट क्लास का मतलब सत्य बोलना, और रजोगुण का मतलब कभी सत्य बोलना, कभी झूठ बोलना। ठीक। और तब थर्ड क्लास यानी तमोगुण का मतलब क्या हुआ? झूठ बोलना। ठीक है। सतोगुण का मतलब है सुखी होना, रजोगुण का मतलब है दुखी होना, और तमोगुण का मतलब है मूर्ख होना। ये गीता में भगवान ने हमको स्पष्ट किया। सतोगुणी व्यक्ति जो फर्स्ट क्लास व्यक्ति है, वो सही को सही बोलता है और गलत को गलत बोलता है। जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो कभी सही को सही बोलता है और कभी गलत को सही बोलता है। यानी उसकी पोजीशन कैसी है? भ्रमित, स्थिर नहीं है। और तमोगुणी व्यक्ति जो होता है, थर्ड क्लास व्यक्ति, तो वो गलत को सही बोलता है और सही को गलत बोलता है। तो कुछ मोटी पहचान है। तो यहां प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि संसार में जो जीव हैं वो ज्यादातर कैसे हैं? तमोगुणी और रजोगुणी है।
ठीक है ना। अभी आपसे पूछा जाए, अभी आप बताओ, आपको क्या लगता है, आप हमेशा, कितने लोग ऐसे हैं जो हमेशा सही बोलते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो कभी सही बोलते हैं, कभी झूठ बोलते हैं? और कितने लोग ऐसे हैं जो ज्यादातर झूठ बोलते हैं? ठीक है, तो मतलब आप स्वीकार करते हो कि आप रजोगुणी हैं, ठीक है। अब हमने जो तीसरा कहा था कि आप सदैव झूठ बोलते हैं, तो इस पर किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, क्योंकि हम बोलते नहीं, हम हमेशा तो नहीं झूठ बोलते, हम बोलते हैं लेकिन हमेशा नहीं बोलते, है ना। आप क्यों ऐसा बोल पा रहे हो? क्योंकि आपको सत्य और झूठ का अंतर ही नहीं पता है। सत्य क्या होता है, चलो बताओ, आप लोग बताओ, जिससे जो पहले सुन चुका है वो नहीं, जिसको मैं बता चुका हूं वो नहीं। अभी आपने बोला, मैंने कहा कौन है जो झूठी झूठ बोलता है, तो आपने किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, क्योंकि आपको लगता है कि आप हमेशा थोड़ी झूठ बोलते हो। ठीक है, हम कभी झूठ बोलते हैं, कभी सही बोलते हैं। तो मेरा प्रश्न यह है, सत्य क्या है, बताओ। सत्य मतलब समझते हो? सत्य सब तो सुना है ना सबने, क्या सत्य बताओ, क्या सत्य है? सत्य शब्द का मतलब क्या है, सत्य का अर्थ क्या है? अरे बताओ भाई, सत्य। अच्छा, शब्द कितने लोगों ने सुना है सत्य? सबने सुना है? अरे तो बताओ, क्या कुछ तो समझते होगे, जो तुम समझते हो बताओ, उसमें क्या मुश्किल है? ज्यादा ध्यान से सोचते हैं तो भगवान के अलावा कुछ सत्य नहीं लगता, सब कुछ। ज्यादा ध्यान नहीं, मेरा एक सरल सा, परिभाषाएं सुनी है ना आपने, आपने पढ़ा भी होगा, लिखी भी होगी। ये कोशिका की परिभाषा है ना। इस साइंटिस्ट ने ऐसा बोला, इस साइंटिस्ट ने ऐसा बोला, इससे ऐसा ऐसा बोला, है ना। तो ऐसे ही सत्य की परिभाषा क्या है? अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने शब्दों में सत्य को बयां कर दो, तो आप क्या कहोगे? सिंपल, जो भी आप कह सकते हो बताओ। जो हमें पता हो वो सत्य है, और जो आपको पता नहीं है वो सत्य है। यही चल रहा है, जो मतलब हमें पता रहता है उसी को हम मानते हैं सही कहते हैं, और जिसको हम नहीं पता वो नहीं है। ज्यादातर लोग ऐसे ही सोचते हैं। ठीक है, चलो, एक सत्य की परिभाषा आई, क्या नाम है? दिनेश यादव के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दिया जाए, कि सत्य का मतलब क्या है, जो हमें पता है ना। लिख लो तो आपको याद रहेगा, ठीक है, नाम लिख लो, आने वाले भविष्य में पढ़ाया जाएगा कि दिनेश प्रभु जी ने एक सत्य की परिभाषा दी थी, कि जो हमें पता है वो वही सत्य है, और जो हमें नहीं पता है वो सत्य नहीं है। ठीक है, एक विचार, ठीक है, अच्छा है, प्रयास तो किया। और कोई बताओ, और कोई प्रयास करो। कोई और बताना चाहेगा सत्य क्या है? थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। परिस्थिति के अनुसार जो भी करना पड़े वो सत्य है। ठीक है, एक तो आपके अनुसार हो गया, सचिव कुमार की परिभाषा आ गई। ठीक, और बताओ, और कोई? अच्छा है, प्रयास करो। हाँ बताओ, तुम बताओ, तुम कुछ नहीं जानते हो क्या? क्या नाम है? आदित्य प्रभु। हाँ, आदित्य प्रभु बताएंगे क्या सत्य है। जो समझ में आया बोल सकते हो, संकोच मत करो। हम डिवाइड मतलब पता इससे मतलब किसी का गलत ना हो वो सत्य है, किसी का बुरा ना हो वो सत्य है। ठीक है, एक परिभाषा आई, किसी का बुरा ना हो वो सत्य है। ठीक है, और बताओ, आप बताओ ये क्या सत्य है? जो हमेशा से कहा हमेशा रहे। हाँ, इसने सुन रखा है। तो सत्य का मतलब है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वो तो सत्य है ना। और जो हमेशा से नहीं है और हमेशा नहीं रहेगा, वो क्षणिक है ना, या असत है ना। मिथ्या तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसको क्या बोलेंगे, असत कहेंगे और क्षणिक कहेंगे। जैसे ये शरीर, अभी शरीर कुछ समय पहले नहीं था हमेशा से आपका शरीर, ये हमेशा रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, असत्य नहीं है, असत है, क्षणिक है। आप ये नहीं कह सकते तो मिथ्या है ही नहीं। अरे है कैसे नहीं, हम छू रहे हैं, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी कह सकते कि है नहीं। क्यों नहीं है?
कुछ लोगों का विचार है कि ये असत्य है ही नहीं, तो ऐसा तो नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? क्षणिक। जैसे ये संसार, ये पृथ्वी हमेशा से है, हमेशा रहेगी? नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा है, आपके साइंटिस्ट भूगोलवादी और ये बताते हैं कि पहले सूर्य था, उसमें एक विस्फोट हुआ, फिर उसको टुकड़ा हुआ, फिर वो फिर धीरे धीरे ठंडा हो गया बारिश हो करके, है ना? ऐसे ही कुछ सिखाया गया आप लोगों को, है ना? तो फिर वो तो इसका मतलब ये पृथ्वी भी कुछ समय पहले नहीं थी, और कुछ समय बाद भी आप सुनते हो कि ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं, पूरे पूरे ब्रह्मांड गैलेक्सियों में, आकाश गंगाओं में, ब्लैक होल में समा जाते हैं, सुना है ना आप सबने? तो ये भी सत्य नहीं है। तो क्या सत्य है? ऐसा क्या है जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा? परमात्मा। तो आप लोग बताओ, परमात्मा की और आत्मा सदा से सदा रहेगा, तो आप लोग 24 घंटा में आत्मा परमात्मा की कितनी देर चर्चा करते हो? ज्यादातर चर्चा आपकी किसकी होती है? संसार की। और संसार क्या है? असत है। तो जो असत है उसकी चर्चा जो कर रहे हो, तो आप जो चर्चा कर रहे हो वो क्या हुई? असत हुई। तो आप लोग झूठ बोलते हो हमेशा कि नहीं बोलते? बात समझ में आया? अभी हमने पूछा था तब आपने क्या बोला? हम कभी सही बोलते हैं, कभी झूठ बोलते हैं। लेकिन हमने कहा बराबर झूठ कौन बोलता है? तो आपने कोई नहीं हाथ खड़ा, नहीं हम हमेशा झूठ बोलते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्या झूठ है और क्या सत्य है। आप तो सोचते हो कि झूठ का मतलब है, हमने बोला हम 4 बजे आएंगे और हम 4 बजे आ गए, तो हमने देखो सही बोला था कि नहीं बोला था? और अगर हमने 4 बजे बोला है और हम मान लो नहीं आए, या हम 10 बजे आए, तो आप कहोगे झूठ बोल रहा है। तो हम लोग इसी को झूठ और सच बोलते हैं, है ना? तो ये भी व्यवहार में सच झूठ होता है कि भाई अपने वचन को पूरा करना या जो बोलना उसको करना, तो ये भी है। लेकिन जो वास्तविक सत्य है वो क्या है? हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो हम लोग जो चर्चा करते हैं दिन भर, वो चर्चा हमारी कैसी होती है? असत की चर्चा होती है, संसार की चर्चा होती है। कभी हम रिश्ते की बात करते हैं, कभी हम संसार के पदार्थों की बात करते हैं, कभी हम किसी बिजनेस की बात करते हैं जो बिजनेस पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा, लेकिन हम उस पर घंटों चर्चा करते हैं। कभी हम किसी संबंध विशेष की बड़ी बात करते हैं जो कुछ समय पहले नहीं था और कुछ समय बाद नहीं रहेगा। तो ये जो चर्चा है, इस चर्चा को क्या बोलेंगे? सत चर्चा बोलेंगे या असत चर्चा बोलेंगे? असत चर्चा। तो आप लोग असत बोलते हो कि नहीं बोलते? बात समझ में आया? तो इसीलिए यहां प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हम लोग क्या है? तमोगुणी और रजोगुणी है। तो जो तमोगुणी और रजोगुणी व्यक्ति हैं, उन्हें कोई साधारण सही बात समझ में आने वाली नहीं है। मतलब इसको ऐसे समझ लो कि 3rd क्लास वाला व्यक्ति, 2nd क्लास वाला व्यक्ति फर्स्ट क्लास चीज को कैसे समझेगा? उसको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट क्लास स्थिति में पहुंचना पड़ेगा, तब समझ पाएगा। जैसे आपके उदाहरण से इसको समझाएं, जैसे कोई व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है फॉर एग्जांपल, अब 3rd क्लास लिविंग स्टैंडर्ड है उसका, और एक फर्स्ट क्लास लिविंग स्टैंडर्ड है, एक बढ़िया 7 स्टार होटल है या एक बहुत बढ़िया लग्जरी बंगला है। अभी वो 3rd क्लास सिचुएशन का व्यक्ति फर्स्ट क्लास स्थिति को क्या समझे? उसने तो देखा नहीं, वो तो वहीं पैदा हुआ, वहीं बड़ा हुआ, उसको लग रहा है यही संसार, यही समाज। अभी जब वो वहां उसमें जाएगा, देखेगा, तब उसको एहसास होगा अरे ऐसा भी होता है। लेकिन अगर वो वहां गए ही नहीं तो कैसे समझे? तो ये तो बात हो गई स्थूल वस्तुओं की, लेकिन सूक्ष्म भी अच्छा और बुरा है, मानसिकता भी। मन कैसा है? स्थूल है कि सूक्ष्म है? सूक्ष्म है। आप में से कितने लोगों ने मन को छुआ है, मन को देखा है? किसी ने छुआ, देखा? कितने लोगों ने सूंघा है मन को? नहीं ना? क्यों नहीं? क्योंकि ये क्या है? सूक्ष्म है। जैसे इसको हम छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, है ना?
लेकिन मन को क्यों? क्योंकि मन कैसा है? सूक्ष्म है। तो स्थूल का उदाहरण दिया हमने आपको। ये तमोगुण रजोगुण समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आप समझ पाओ कि क्यों आपको सतोगुण में पहुंचना है। तो जैसे तमोगुणी व्यक्ति या तमोगुणी व्यक्ति कह लो या तमोगुणी परिस्थिति कह लो, तमोगुणी परिस्थिति का व्यक्ति को जब तक सतोगुणी परिस्थिति पर नहीं पहुंचाया जाएगा तो वो सतोगुणी परिस्थिति को कैसे समझेगा? बात समझ रहे हो? थर्ड क्लास व्यक्ति जब तक फर्स्ट क्लास पोजीशन पर नहीं पहुंचेगा तो फर्स्ट क्लास पर क्या उसको सुख होता है उसका अनुभव वो कैसे करेगा? तो कहने का तात्पर्य है कि तमोगुण और रजोगुण का ये संसार है। तो इसमें आचार्यगण बोल रहे हैं क्या करो, अपने को फर्स्ट क्लास पोजीशन पर पहुंचाओ, यानी सतोगुणी बनाओ पहले कम से कम। और फिर हमारा लक्ष्य क्या है? शुद्ध सतोगुण। हमको पहुंचना है शुद्ध सतोगुण में। लेकिन अभी हम लोग कहां हैं? तमोगुण में और रजोगुण में। तो तमोगुण का मतलब क्या बताया था? थर्ड क्लास, झूठ बोलना। और रजोगुण का मतलब सेकंड क्लास, यानी कभी झूठ कभी सच। रजोगुण मतलब तमो और सतो की बीच की स्थिति है ना। अब ये बीच की स्थिति भी कई प्रकार की होती हैं, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। कोई रजोगुणी व्यक्ति सतोगुण के नजदीक हो सकता है, बीच तो ये भी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये तमोगुण है, ये टेबल, और ये सतोगुण है, और बीच यहां से लेके यहां तक है ना। इसको क्या बोलोगे? यहां पर कोई व्यक्ति है तो क्या बोलोगे? रजोगुणी है, लेकिन तमोगुणी प्रधान रजोगुणी है। क्योंकि नीचे क्या है? तमोगुण। ऊपर क्या है तो बीच में है। तमो से ऊपर है, लेकिन किस पोजीशन पे है? तमोगुणी प्रधान रजोगुणी है। अब कोई व्यक्ति यहां हो सकता है तो वो भी क्या है? रजोगुणी है, लेकिन सतोगुणी प्रधान रजोगुणी है। क्योंकि उसका स्थिति यहां वो सतोगुण के नजदीक है। सतोगुण में नहीं है पूरा, लेकिन सतोगुण के करीब है। तो कहने का तात्पर्य है ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये चेतना है ना। जो व्यक्ति सदैव सत्य बोलता है, जो सत्य पर फोकस करता है, अरे ये क्या दुनिया है, कभी भी हम शरीर छोड़ देंगे, ये शरीर कभी भी नष्ट हो जाएगा। हम में से ये, आप में से कितने लोगों को पता है कि नहीं अब गारंटी से घर पहुंच जाओगे सही सलामत? कोई बोल सकता है गारंटी के साथ? हम में से कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं हम निश्चित रूप से घर पहुंच। अब जो तमोगुणी चेतना वो क्या कहेगा? हम पहुंच के दिखा देंगे, आपको फोन करेंगे जाके। अभी उसको नहीं समझ में आएगा बात। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति कैसा है? तमोगुणी प्रधान है। तो तमोगुणी प्रधान व्यक्ति को क्या लगे? अरे हम रोज आते हैं मंदिर, प्रभु जी कौन सी आप नहीं बता, अभी हम पक्का बता रहे हैं आपको, अभी देखना। और वो फोन करके भी देखा, देखो हमने बोला था ना हम सही है कि नहीं। तो सही बात है। तो तमोगुणी व्यक्ति को सही बात वो समझ ही नहीं पाता बेचारा। लेकिन जो थोड़ा सतोगुण के निकट है रजोगुणी, वो समझता है नहीं नहीं, ढेरों लोगों को ऐसा लगता था कि वो भी पहुंच जाएंगे, लेकिन वो घर नहीं पहुंचे। एक्सीडेंट हो गया, कोई कारण बन गया, हार्ट अटैक हो गया। ढेरों लोगों के साथ होता है। अच्छा, जितने लोग घर से निकलते हैं उनको पता होता है कि नहीं शाम को हम नहीं लौटेंगे? होता है कि नहीं होता है? तो जो सतोगुणी व्यक्ति है वो सत्य को समझने का प्रयास करता है। क्या सत्य है? वो अपनी ही गलत विचारधारा को थोपता नहीं है, उसी को समझाने की कोशिश नहीं करता, वो समझना चाहता है। लेकिन जो तमोगुण में अधिक होता है जिसका, उसको क्या लगता है? गलत को क्या बोलेगा? सही बोलेगा, और सही को क्या बोलेगा? गलत बोलेगा। ऐसा व्यक्ति जो आपको देखे जो गलत को सही कहे और सही को
गलत कहे उसे आप क्या कह सकते हो? तमोगुणी। ठीक है। और जो सही को सही कहे और गलत को गलत कहे उसे क्या कह सकते हो? सतोगुणी। और जो कंफ्यूज रहे वो रजोगुणी। ठीक है। कोई प्रश्न है किसी का? प्रभु जी, जैसे कि आपने सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के बारे में बताया, तो जैसे कि मैं ट्यूशन जब जाता हूँ तो रोज मेरा एक दोस्त है, वो मुझसे पूछता है भाई कितना सिलेबस पूरा हुआ है, और मैं रिवीजन कर रहा हूँ। मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया अपना, मेरा भी रिवीजन चल रहा है। उसने मैथ्स और साइंस कंप्लीट कर ली, वो इस बात को पूछ रहा है। वो मेरे से रोज पूछता है कि कितना हूँ, मैं तो कहता हूँ कि मैंने भी पढ़ाई नहीं करी, मैं ट्यूशन जा ही नहीं रहा, मैं ट्यूशन बंद कर रहा हूँ। क्या मैं उसके लिए झूठ बोल रहा हूँ? आपको क्या लगता है, सत्य बोल? अच्छा तो लग रहा है, लेकिन नहीं नहीं, अच्छा बुरे की बात नहीं है। प्रश्न ये है जो आप बोल रहे हो ये सत्य है कि झूठ है? क्या? कि मैं रिवीजन हो रहा हूँ। लेकिन आप उससे क्या बोल रहे हो? झूठ बोल रहा हूँ। तो आप क्या बोल रहे हो, सत्य बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो? आप उससे झूठ बोल रहे हो। आप तो झूठ है, आप तो यही सत्य है। इसमें क्या कंफ्यूजन है? तो आपका प्रश्न क्या है कि क्या मैं सत्य बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ? वाह बोले आप झूठ बोल रहा है, कह रहा अभी प्रतिक्रिया सही बोल रहा हूँ कि झूठ? ये सही है। ये वैरायटी ऑफ माइंड है, समझने की कोशिश करो। एक व्यक्ति एक जैसा नहीं सोचता। कई व्यक्ति लग सकता है अरे ये कैसा पूछ रहा है, अरे वो पूछ रहा है, वो वैसा समझ रहा है। आप उसकी मानसिक स्थिति पे नहीं हो, आप अपनी स्थिति पे हो। और हो सकता है जो आप सोच रहे हो वो जो पूछ रहा है वो आप समझ भी नहीं पाओ जो पूछ क्या रहा है। अलग अलग चेतना है लोगों की। तो क्या मैं चर्चा किस पे कर रहा था, मैं आपको क्या समझा रहा था? प्रश्न आ गया बीच में, प्रश्न बाद में रखा करो, ठीक है, जिससे कि वो रिदम नहीं टूटे जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। तो हम लोग कहाँ थे? रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी। तो तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी ये अपने आप में बहुत व्यापक है। मैं आपको केवल थोड़ा इशारा कर रहा हूं। इसको भगवान ने गीता में, भागवत में इसको बहुत एक्सप्लेन किया है, काफी कुछ इस पर स्पष्ट किया, लेकिन बड़े सरल भाषा में आप समझ लो। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। अब जैसे आप लोग भोजन करते हो, भोजन सब करते हैं, आप जितने लोग बैठे हो सब भोजन करते हो। अब ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, भोजन का मतलब शरीर को पोषण देना, बस। अब वो पोषण किसी से भी मिले, और लोग यही तर्क करते हैं कि इसमें प्रोटीन कम है, इसमें प्रोटीन ज्यादा है, और वो कहते हैं कि हम बकरा खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, या ऐसा करेंगे। बस अपना उनके अपने तर्क हैं, और वो कहते हैं ये सही है। लेकिन जो सतोगुणी व्यक्ति है वो जानता है कि किसी की भी हत्या करना अपने जीव के लिए उचित नहीं है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ी सी भी बुद्धि रखता होगा तो क्या कहेगा, अरे अपने सुख के लिए भाई, हमें तो जीभ पे केवल थोड़ा सा टेस्ट आएगा, और अपने उस टेस्ट के लिए किसी को जान ही गंवानी पड़े तो ये उचित नहीं है। अब ये कौन सोचेगा ऐसा? जो सतोगुणी व्यक्ति होगा। अब तमोगुणी होगा वो क्या कहेगा, ये मुर्गों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, अगर हम ये मुर्गे नहीं खाएंगे, बकरे नहीं खाएंगे, तो इनकी संख्या इतनी हो जाएगी कि दुनिया में मनुष्यों का रहना मुश्किल हो जाएगा। अभी आपको क्या लगता है कि लॉजिक सही है ना? तो कहने का मतलब है तमोगुणी व्यक्ति है उसका दृष्टिकोण ही अलग होता है। तो ये मांसाहार जो है इसको कैसा भोजन बोला गया, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास? थर्ड क्लास। अभी कोई थर्ड क्लास जैसे तंबाकू है, अब ये थर्ड क्लास भी देखो कई तरीके का है। जैसे मांस तो थर्ड क्लास है ही, जो सब्जियां हैं वो सब्जियों में भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास है। जैसे सब्जियों में किसे फर्स्ट क्लास बोल सकते हो? जो हरी सब्जियां हैं, जो ताजी सब्जियां हैं, जो फ्रेश हैं, उनको आप क्या बोल सकते हो? फर्स्ट क्लास, है ना? जो ऑर्गेनिक है उनको आप बोल सकते हो फर्स्ट क्लास, है ना? आलू जो है वो आएगा रजोगुण में,
सेकंड क्लास है। और जो मिर्ची है वो आएगी लाल मिर्ची, रजोगुण में, ठीक है ना। और प्याज और लहसुन किसमें आएगा? तमोगुण में, ठीक है। या धतूरा किसमें आएगा? धतूरा भी फल होता है, लेकिन वो कैसा फल है? तमोगुणी फल है, यानी थर्ड क्लास फल है। अकहुआ ये किसमें आएगा? तमोगुण में, थर्ड क्लास। तो थर्ड क्लास जो भोजन करेगा, आपने सुना है जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। क्या आप सहमत हो या केवल सुना ही है इससे? इस विचारधारा से सहमत कितने लोग हैं? ईमानदारी बता, जो ना सहमत हो वो कहेगा भाई मैं सहमत नहीं हूं, उसमें कोई बुराई थोड़ी। सहमत है आप लोग? ठीक है। कौन लोग सहमत नहीं है इस विचारधारा से कि नहीं ऐसा नहीं होता? है कोई? ठीक है, एक व्यक्ति। और कोई भी है? बता सकता है किसी का कोई विचार? अपना विचार ओपन रखना चाहिए। हाँ, तो आपका मानना है कि कोई खराब भोजन करने से अच्छा नहीं हो सकता, या अच्छा भोजन करने से खराब नहीं हो सकता? क्या प्रश्न, क्या भाव है आपका? आपका क्या विचार है? ये जो तमोगुण में आ रहे हैं और जो दूसरे राष्ट्रों में आ रहे हैं, वो भी कहा कि कोई मतलब मुझे जैसे आपने जिन्हें डिवाइड करा, जो आपने बताया कि आलू सेकंड क्लास में, तो वैसा मैं कहा कि शायद मैं गलत नहीं होऊंगा, मैं शायद सही हूँ, मेरा मानना। आलू खा करके मतलब गलत मन नहीं होगा। गलत मन नहीं होगा। हाँ, नहीं, आलू खा के गलत वाली बात नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि एक उदाहरण के लिए हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फ्रेश है, जैसे अगर आप देखोगे, अगर हरी सब्जी अगर खाते हैं, ताजी फ्रेश खाते हैं, तो उसका शरीर पर कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उससे शरीर हेल्दी होता है। लेकिन आलू को अगर देखेंगे तो उससे कई बार कॉन्स्टिपेशन और कई चीजें ऐसी हैं जिसमें लोगों को आलू बैन कर दिया जाता है कि भाई आलू मत खाओ। यानी वो कभी अच्छा है और कभी खराब है, सदैव अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने उसको रजोगुणी बोला। और जो जैसे लाल मिर्च है, लाल मिर्च भी क्या है? तीखी है, चटपटी है। तो भगवान ने बताया कि गीता में जो तीखा है, चटपटा है, वो क्या है? ज्यादा तीखा, ज्यादा चटपटा क्या है? रजोगुणी। लेकिन ये सब अपने आप में मतलब बहुत, ये मत सोचना हर चीज अपने आप में बड़ी व्यापक। मैं केवल संक्षेप में इशारा कर रहा हूँ, इसको केवल इतना समझो आप समझने के लिए, जिससे हम लोग आगे टॉपिक बढ़ चले, वरना हम लोग इसी सत्वगुण रजोगुण बच जाएंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो प्याज लहसुन है वो कैसा है? सब्जियों में तमोगुण है। और नॉनवेज तो सारा का सारा क्या है? अंडा, नॉनवेज, ये सब क्या है? तमोगुणी। तो जो व्यक्ति तमोगुणी भोजन करता है उसकी बुद्धि कैसे होगी? तमोगुणी। यानी तमोगुणी को हमने क्या कैटेगरी दी थी? थर्ड क्लास। तो अगर थर्ड क्लास भोजन करेगा व्यक्ति तो उसकी बुद्धि कैसी होगी? थर्ड क्लास। अभी थर्ड क्लास बुद्धि वाले के निर्णय कैसे होंगे? थर्ड क्लास। और थर्ड क्लास निर्णय जीवन में होंगे तो लाइफ स्टाइल कैसी होगी? थर्ड क्लास। अभी लाइफ स्टाइल भी थर्ड क्लास है तो मरेगा तो किधर जाएगा? थर्ड क्लास। यानी नरक की व्यवस्था होगी उसकी। फर्स्ट क्लास भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि कैसे होगी? फर्स्ट क्लास। लेकिन भोजन का मतलब खाली मुंह के भोजन से नहीं होता। आंखों का भोजन, कान का भोजन, नाक का भोजन, त्वचा का भोजन, ये सारे भोजन कैसे होने चाहिए? फर्स्ट क्लास। तब आपका बुद्धि कैसा होगा? फर्स्ट क्लास। और फिर आपके निर्णय कैसे आएंगे? फर्स्ट क्लास। और आपकी लाइफ स्टाइल कैसी हो जाएगी? फर्स्ट क्लास। और शरीर छोड़ने के बाद आप कहां जाएंगे? फर्स्ट क्लास। तो ये जीवन का सत्य है। और इसकी शुरुआत कहां से होती है? क्या हम खाते हैं। सारी शक्ति आपको कहां से मिलती है? ऊर्जा कहां से मिलती है? भोजन से ही तो मिलती है। तो भोजन अगर आपका सतोगुणी ऊर्जा वाला है तो आपको क्या मिलेगी? सतोगुणी ऊर्जा मिलेगी। तो आप ऐसे कार्य करोगे। तो इसीलिए हम लोग कुछ नियम बनाते हैं। प्रभुपाद जी ने नियम बनाए कि हम लोगों को
चाय कॉफी नहीं पीनी, प्याज लहसुन नहीं खा। कोई ऐसा ये नहीं है कि चाय कॉफी पीने वाला बहुत बड़ा पापी है या बहुत अपराधी है, ऐसा नहीं है। बस चूंकि हमें अपनी चेतना बनानी है, भोजन तो भोजन है, कोई शाकाहार ले सकता है, कोई मांसाहार ले सकता है, ठीक है, लेकिन अगर हमें अपनी चेतना बनानी है तो निश्चित रूप से हमें एक सावधान रहना पड़ेगा। भाई हमको चुनाव करना है कि हमको फर्स्ट क्लास बनना है, सेकंड क्लास बनना है या थर्ड क्लास बनना है, ये चॉइस हमारी है। तो हमको डिसीजन लेना है कि हमें कैसा बनना है। तो यहां पर चर्चा चल रही है कि हम लोग क्या है, ज्यादातर रजोगुणी और तमोगुणी, सतोगुण का नितांत अभाव है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर सतोगुण नहीं है, नहीं, सब में सतोगुण है। हाँ, किसी में ज्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, किसी में मध्यम हो सकता है, लेकिन हम सब में सतोगुण भी है, लेकिन उसकी मात्रा कैसी है, ज्यादातर कम है। लेकिन रजोगुण की अधिकता है और तमोगुण की अधिकता है। तो अभी हमको क्या करना है, इस तमोगुण रजोगुण से क्या करना है, प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, या रूप गोस्वामी क्या कहना चाह रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ मुख में कि हमें क्या करना है, इस तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठना है। तो यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी, बोलते हैं कि इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति, क्या कह रहे हैं, इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण में लिप्त रहता है। भौतिक जगत में मनुष्य को श्री रूप गोस्वामी के उपदेशों पर चलते हुए अपने आप को सत्व गुण के पद तक ऊपर उठाना चाहिए, तभी आगे उन्नति करने के लिए प्रत्येक रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। तो ये रहस्य कब स्पष्ट होगा, जब आप कौन होंगे, सतोगुणी। तमोगुणी ज्यादा दिन तक क्लास में बैठ नहीं पाएगा, वो आएगा, सुनेगा, बात सही है, फिर कहेगा जैसा नहीं होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो ठीक है, अपन नहीं आए, नहीं आएगा। और जो सात्विकता होगी जिसके अंदर, जो समझ पाएगा कि नहीं ये तो सत्य है, तो वो क्या करेगा, उस सत्य से आकृष्ट हो जाएगा। जैसे बुरा व्यक्ति बुरी चीजों से क्या होता है, आकर्षित हो जाता है, वो अपने आप उस तरफ भाग जाता है। और एक अच्छा व्यक्ति अच्छी चीज से आकर्षित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ अच्छी चेतना है, तभी तो आप मंदिर से आकर्षित हुए, सत्संग से आकर्षित हुए। और नहीं तो इस अवस्था में लोग फिल्मों से आकर्षित होते हैं, उल्टे सीधे दोस्तों से आकर्षित होते हैं, लड़कियों से आकर्षित होते हैं, वो 24 घंटे उन्हीं की चर्चा करते हैं, उसी में लगे रहते हैं, वही उनको बड़ा रस और सुख देता है। लोग करते हैं ऐसा, और उन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जीवन का कुछ पता ही नहीं है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो आगे बताते हैं, कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति है, प्रगति मतलब समझते हैं, प्रोग्रेस, उन्नति, वो किस पर निर्भर करती है, हाँ। अभी अनुयायी का मतलब क्या है, यहां आप जितने बैठे हो सब क्या हो, अनुयायी हो। लेकिन आप में से प्रत्येक व्यक्ति की मनोवृत्ति अलग अलग है, एक मनोवृत्ति नहीं है। कोई अपनी मनोवृत्ति से अलग ही दिमाग लगाए पड़ा है, ऐसा क्या है, ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, ऐसा क्या है, क्या हो, कोई अलग मनोवृत्ति का, कोई अलग, हर व्यक्ति की मनोवृत्ति क्या है, अलग अलग है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में प्रगति है, वो अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायी को पूर्ण गोस्वामी होना चाहिए। जो कृष्ण भावनामृत का आंदोलन का अनुयायी है, उसको क्या होना चाहिए, पूर्ण गोस्वामी होना चाहिए ना, उसको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। वैष्णव जन सामान्यतया गोस्वामी कहे जाते हैं। जो भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो क्या कहे जाते हैं, गोस्वामी। गोस्वामी मतलब समझते हैं, गो मतलब होता है इंद्रियां, स्वामी मतलब इंद्रियों का स्वामी, ठीक है ना। इंद्रिया समझते हैं, कितने लोग इंद्रिय नहीं समझते, हाँ, इंद्रिय का मतलब होता है ये 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। आंख से ज्ञान लेते हो कि नहीं,
तो आंख इंद्रिय है, कान इंद्रिय है, नाक इंद्रिय है, जिह्वा है ना इंद्रिय है ना, और त्वचा क्या है इंद्रिय। ये ज्ञान लेने वाली ये ज्ञान इंद्रियां हैं। जो कर्म करती हैं वो कर्म इंद्रिया, हाथ पैर है ना, वाणी और मल निष्कासन इंद्रिय, मूत्र निष्कासन इंद्रिय। तो ऐसे 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिया। तो गोस्वामी का मतलब क्या होता है? गो मतलब इंद्रियां, इनका स्वामी। और गोदास का मतलब क्या होता है? इंद्रियों का दास। तो आप बताओ, आप लोग गोस्वामी हो कि गोदास हो? गोदास हो पक्का? कोई ऐसा तो नहीं जो कहे कि नहीं नहीं गोस्वामी है? गोदास मतलब समझते हैं क्या होता है गोदास? बताओ। गोदास का मतलब होता है कि अपनी इंद्रियों का दास। हाँ, तो आप कैसे गोदास हो बताओ, उदाहरण से समझाओ। मैं आपने कहा हम गोदास हैं, तो कैसे हम जाने कि आप गोदास हो? हाँ, हमारा मन जो कि अंत इंद्रिय है वो जो कहता है सो हम करते हैं। हम ये नहीं कहते ए मन चुपचाप बैठो, अभी हम 16 माला जप करेंगे, कोई डिस्टरबेंस नहीं, और हम ध्यान पूर्वक 2 घंटे से बैठ करके एकांत में अपना भजन कर रहे हैं। लेकिन पैर कर्मेंद्री बोलती है ए थोड़ा चलो टहलो, फिर आंख बोलती है जब करते करते थोड़ा देख लो ए क्या चलता है, वो कैसे जब कर रहा है। फिर कान बोलता है उसका सुनो जरा, वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो अपना किसी पे कंट्रोल नहीं, ना आंख पे है न कान पे है ना, सब अपना अपना चल रहे हैं। तो इसलिए हम लोग कौन है? गोदास। लेकिन क्या शिक्षा दी जा रही है? हमें बनना क्या है? गोस्वामी। यानी आपने कहा कि मैं नहीं देखूंगा तो नहीं देखूंगा। हमारी अपनी आंख पर क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए। कान पर नियंत्रण होना चाहिए। तो नहीं, ये नहीं सुनूंगा, किसी की निंदा नहीं सुनूंगा। अभी जैसे ही निंदा आई कान अपने आप अंदर से अंदर चले, कान सुन ही नहीं रहे। कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता? सामने घटनाएं घटती रहती हैं, साउंड चलता रहता है और आप सुन नहीं पाते। क्या आपने ऐसा महसूस किया है? कब होता है ऐसा? हाँ, जब हमारी मन की इन्वॉल्वमेंट कहीं और होती है तो कान सुनते हुए भी सुन ही नहीं पाता कि क्या सुना क्या बोला। तो जब मेरी मन की इन्वॉल्वमेंट इतनी कृष्ण चिंतन में हो जाए कि हमें संसार की कोई व्यर्थ की बातें सुनाई न दे, तब आप क्या हो जाएंगे? गोस्वामी। तो हमको क्या बनना है? अच्छा, गोस्वामी क्यों बनना है? तो आप कहेंगे हमको कोई गोस्वामी पुजारी थोड़ी बनना है, हम घंटी बजाते रहेंगे और भगवान को आरती पूजा कर, हमें गोस्वामी थोड़ी बनना है। हमने अभी क्या बताया था कि भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो, कोई भी व्यक्ति अगर सफल होना चाहता है तो उसे क्या बनना पड़ेगा? पहले गोस्वामी। देखो, आध्यात्मिक जगत छोड़ो अभी आप लोग, भौतिक जगत में भी अगर कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को पा रहा है तो उसने अपनी इंद्रियों को जीता है। अगर सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली या जो भी वर्तमान में चल रहे हों, ये अगर अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं तो इनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है कि नहीं है? घंटों प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते? अभी आपसे बोला जाए चलो अच्छा आज आओ क्रिकेट खेलें, अब क्या कहोगे? हाँ क्रिकेट खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बोला जाए फिर 12 घंटे खेलते हैं, तब क्या कहोगे? ऐसा थोड़ी होता है बस हो गया, अभी हमारा मन कर गया, बस 1 घंटे खेल लिया हो गया। लेकिन ये लोग 8-8 घंटे 10-10 घंटे 12-12 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। तो जब इनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है तभी तो ये कर पा रहे हैं। और जब कोई इतना अच्छा अभ्यास करेगा तो क्या होगा? तो बॉल को हवा में उड़ा देगा। और आप जैसे गोदास क्या करेंगे? सिक्सर चिल्लाएंगे जोर जोर से, है ना, 6 मार दिया 6 मार दिया। और जो गोस्वामी है वो क्या कहेगा? अरबों रुपए उसके अकाउंट में आएंगे।
खटाखट खटा, हाँ चलो भाई इन्होंने ये सिक्सर मारा, अरे भाई इनका फोटो छपेगा, तुम लोग चिल्लाते तुम्हारा फोटो छपता है? अखबार में किसका छपता है? गोस्वामी का छपता है। तो तुम गोदास बनोगे कि गोस्वामी बनोगे? तो गोस्वामी बनना है। भौतिक जगत में भी तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें क्या बनना पड़ेगा? वो सब पहला कार्य क्या है कि तुम्हारी इंद्रियों पर नियंत्रण हो। और वो कब होगा? जब तुम सतोगुणी होगे। रजोगुणी व्यक्ति कभी भी अपने मन को, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता है। वो नहीं होता, उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए लेकिन वो उसको पूर्ण नियंत्रित नहीं कर पाता। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम उदाहरण ले रहे थे क्रिकेट स्टार का, तो आप देखेंगे इन्होंने अपनी कुछ इंद्रियों पर जरूर नियंत्रण किया है लेकिन इनका अपनी इंद्रियों पर या अपने विचारों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है। इसीलिए क्या होता है, ये एक फील्ड में तो आगे बढ़ गए हैं लेकिन आप में से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा कि जैसे ही कोई अच्छा क्रिकेटर आए और आप उसको सीधा साष्टांग दंडवत कर दो, प्रणाम दो, ऐसा करोगे? ऐसा नहीं करो। आपको लगेगा हाँ अच्छे क्रिकेटर हैं, मेरे फैन हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, आप एक सेल्फी खिंचाओगे, उनको थोड़ा हाथ मिलाओगे, गले मिलाओ, क्योंकि उनकी आपको एक चीज अच्छी लग रही है लेकिन उनकी सारी चीजें आपको अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन जब हम गोस्वामी बनेंगे तब क्या होगा, मेरा सारा आचरण कैसा हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। उसको सब पसंद करेंगे, सब उसको एप्रिशिएट करेंगे। तो ये गोस्वामी बनना आसान नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बनना चाहे तो गुरु कृपा से, वैष्णवों की कृपा से बन सकता है। सामर्थ्य का विषय नहीं है। कोई चाहे कि मैं आज तो गोस्वामी बनूंगा तो यह संभव खुद से नहीं है, लेकिन अगर कोई मेरी मदद करे गोस्वामी बनाने में और मैं जो मुझे गोस्वामी बनाना चाहता है मैं उस पर निर्भर हो जाऊं, उसकी बात माने, वो जैसा कह रहा है वैसा करें, तब क्या होगा, हमारा इंद्रियों पर नियंत्रण अपने आप स्वाभाविक हो जाता है। और बहुत से ऐसे डिसीजन आते हैं जिन डिसीजन को सुन करके जो बाहरी लोग हैं वो दांतों तले उंगली तो बोले ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे कर दिए, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। करना तो दूर की बात रही, कल तो कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है ना। जैसे अभी देखो आप लोगों के बीच में कुछ लोग गोस्वामी बनने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने लाल कपड़े पहने हैं। इसका मतलब है उन्होंने क्या संकल्प लिया है कि हम क्या करेंगे, स्त्री संग से दूर रहेंगे, हम स्त्रियों का संग नहीं करेंगे। तो ये क्या है, बहुत से लोग सोच भी सकते हैं, वो कहेंगे अरे ये कैसे हो सकता है, तो संभव ही नहीं है। या किसी से कहो जाकर के अच्छा भाई ऐसा करो, जो इन लोगों का भाव है वो तुम भी अपना भाव बना लो, और वो भी सोचता है हाँ मैं भी इन जैसे ही बनूंगा, तो क्या वो बोलने से बन जाएगा? उसको कृपा की आवश्यकता है। अगर उस पर कृपा होगा तो वो भी ऐसा कर सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि कोई अपना जीवन पूरा भगवान की सेवा में दे, ये आसान चीज है नहीं। बहुत से लोग सोच भी नहीं सकते और बहुत से लोगों ने कर दिया है। तो कैसे किया? अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके। और इंद्रियां नियंत्रित कैसे हुई? क्योंकि उन्होंने बात को गंभीरता से सुना और उस पर अमल किया। तो यहां प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि सतोगुण के पद तक ऊपर उठना चाहिए, तभी आगे उन्नति करने के लिए प्रत्येक रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या दी है? सतोगुण तक उसको ऊपर उठना चाहिए। फिर आगे हम लोग इस पे जो चर्चा है, ये कृष्ण भावना प्रकृति अनुयायी मनोवृत्ति, इस पे चर्चा अगली बार करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय।